हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.62 का फाइनल पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस r carries a charge q. The ring is oriented parallel to the infinite conducting plane and is separated by a distance l from it. The potential of the electric field at the center of the ring is, यानी आपको रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे एक बार समझें। ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है और ये इसके सामने एक आर रेडियस की रिंग प्रेजेंट है। इस रिंग को एल डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से, और आपको इस सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस रिंग के चार्ज और इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण। तो क्लियरली चूंकि हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, उसे कैलकुलेट कर पाना काफी कमरसम है। सो इमेज मेथड का यूज करके अगर मैं इस रिंग जैसी एक रिंग अपोजिट साइड तैयार करूं जिसमें -q चार्ज प्रेजेंट हो और जिसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इसी रिंग जैसा हो, यानी उसका रेडियस भी मैं r कंसिडर कर रहा हूं, तो इन दोनों से बने सिस्टम के कारण अगर यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया जाए तो हम समझ सकते हैं ये वही पोटेंशियल होगा जो कैलकुलेट किया जाता अगर हम इस प्लेन और इस रिंग को कंसिडर करते। सो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इस प्लेन को इस रिंग से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हम इमेज मेथड में ये पढ़ते हैं कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है क्योंकि ये इस लेफ्ट रीजन में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेचर को चेंज नहीं करता है। इसके अलावा इस तरह का कॉम्बिनेशन इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के हर पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल की कंडीशन को भी मेंटेन रखता है। सो ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखें कि कैलकुलेशंस केवल लेफ्ट में सॉल्व किए जाने के लिए वैलिड है। राइट के किसी पॉइंट पर किसी प्रकार के कैलकुलेशन इस मेथड से करने पर जो आंसर आएगा वो सही नहीं होगा। सो अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं 1 बाय 1 दोनों रिंग्स के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं इनफाइनाइट को रेफरेंस मानते हुए, तो क्या पोटेंशियल इस पॉइंट P पर आएगा एक बार ध्यान से देखें। वो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आप जानते हैं कि इस रिंग के कारण अपने ही सेंटर पर जो पोटेंशियल बनेगा वो KQ/R फॉर्मूले से दिया जा सकता है, क्योंकि इस रिंग का हर पार्टिकल सेंटर से इक्विडिस्टेंट है। ठीक इसी प्रकार इस रिंग के कारण अगर मैं एक्सियल पॉइंट वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करूं तो पोटेंशियल को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना होगा डिनोमिनेटर पर लिखने के लिए, क्योंकि इस रिंग का हर पार्टिकल इतनी डिस्टेंस पर है सेंटर से। सो इस डिस्टेंस को 2l और r के बीच में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर मैं लिखूं तो यह बनेगा 4l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। यहां पर ध्यान दें मैंने इस डिस्टेंस को इस ट्रायंगल से कैलकुलेट किया है। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये कितना सिंप्लीफाई हो सकता है एक बार देखें। ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन लिया जा सकता है। एक बार हम देख लेते हैं, ऑप्शंस में r भी कॉमन लिया गया है सभी ऑप्शंस में। सो मैं r को भी कॉमन लेकर के इसे लिख रहा हूं 1 माइनस r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान दें कि इस टर्म को एक r से मल्टीप्लाई और एक r से डिवाइड कर दिया गया है ताकि ये दोनों टर्म q/r कॉमन दे सके, और उसे कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आप इस टर्म को देख पा रहे हैं। फाइनल आंसर को थोड़ा सा और अरेंज करके लिखा है, तो मैं इस r को शिफ्ट कर रहा हूं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, यानी मैं इस टर्म r से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं। तो जो फाइनल आउटकम मुझे मिलेगा एक बार आप उसे देखें, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो कुछ इस तरह से पोटेंशियल को दिया जा सकेगा P पॉइंट पर इस रिंग और उस प्लेन के कारण जिसमें इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ है इस रिंग की प्रेजेंस के कारण। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।
थैंक यू।